फॉलो अप पंचेस। तो इट वाज रियली ए ग्रेट सेशन। फॉलो अप पंच के अंदर कई पंच हैं। सबसे पहला पंच क्या होता है, हम अपना जो हमारा प्लान का जो वाइंड अप है, सबसे पहला पंच क्या है कि मैं एक व्यक्ति का फॉलो अप करने गया, प्लान का वाइंड अप मैंने आपको बताया था शो द प्लान के अंदर हम 6-7 स्टेप लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या लेते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, आस्किंग क्वेश्चन, हम सवाल करते हैं कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आप जॉब क्यों कर रहे हो, आपका जिंदगी का गोल क्या है। दूसरा हम बात क्या करते हैं, टाइम मनी सिक्योरिटी इक्वल टू लाइफस्टाइल। तीसरा ड्रीम व्हील, इनकम व्हील। चौथा ट्रेंड के बाद अपॉर्चुनिटी के बाद मार्केटिंग प्लान के अंदर इफेक्टिव ग्रोथ के अंदर हम एक पंच देते हैं कि अगर आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति अपने घर के लिए 1000 रुपए महीने का साबुन तेल शैम्पू क्रीम यूज करे, जो पहले ही यूज करता है, लोगों ने नहाना बंद नहीं कर दिया, जो पहले ही यूज करता है, अगर वो 1000 रुपए महीने का साबुन तेल यूज करे तो बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डुप्लीकेशन वो इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि साल में आपको इतने लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाता है। ये फिगर एक्चुअली एक फिगर ऐसा नहीं है कि ये 4 लाख ही आएगा, डिपेंड्स। कोई व्यक्ति अपने घर पे साबुन तेल शैम्पू क्रीम फेस वॉश स्क्रब डिओड्रेंट फेशियल किट्स क्रीम्स लोशंस ऑयल्स सोप्स, कोई 2000 रुपए महीने का यूज करता है, कोई 5000 महीने का यूज करता है, कोई 500 करता है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी है। एवरेज अगर हम माने, एवरेज एक घर में 1000-1200 रुपए महीने का सोप ऑयल शैम्पू क्रीम लोशंस, बालों पे लगाने वाला तेल, ऐसे डिओड्रेंट्स फेशियल किट्स क्रीम्स, ये नॉर्मली यूज हो ही जाते हैं। और ये सारी चीजें लॉकडाउन में भी लोग करते हैं, लोग नहाना थोड़ा बंद कर दिया, तेल लगाना बंद थोड़ा कर दिया। तो कोई भी पीरियड हो आपका बिजनेस रुक नहीं सकता, आप समझना मत हो। तो ये हम दोबारा अपना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट मीटिंग के अंदर, सपोज प्लान खत्म होने के बाद आप अगले दिन फॉलो अप करने गए तो आपने बात शुरू करने से पहले दोबारा एक पंच मारा, डुप्लीकेशन वाला पंच, फॉलो अप पंच। रिमोट कंट्रोल चल जाएगा। कि जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आप एक महीने के अंदर 2-3 लोगों को रिकमेंड करो कि आपने नहाना तो बंद कर नहीं दिया, आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो, तो ये डुप्लीकेशन वाला एग्जांपल कि अगर 3 महीने के अंदर आप 10 लोगों को रिकमेंड करते हो तो हर व्यक्ति अपने घर पे अप्रोक्सीमेट 1000 रुपए महीने का साबुन तेल शैम्पू क्रीम यूज करता है, तो आपकी इनकम पहले 3 महीने में 500 तक पहुंच जाती मंथली। और जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होता है तो देखो किस तरीके से डुप्लीकेशन की ताकत बनती है। अगर अगले 3 महीने में 10 लोगों को बताते हैं तो ये 100 हो जाते हैं, 9 महीने में 1000 हो जाते हैं, और 12 महीने में ये 10,000 लोग हो जाते हैं। और 10,000 लोग अगर 1000 रुपए महीने का प्रोडक्ट यूज करें तो ये 1 करोड़ की सेल और 5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट मंथली आपको आना शुरू हो जाता है। आपने क्या किया, बात यहां से स्टार्ट की, ये पंच दिया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 महीने में 10 लोगों को रिकमेंड करो, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और वो भी एक डुप्लीकेशन करें, तो साल में आप 5 लाख रुपए महीना आपको आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख महीने की होगी तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लेके आ सकते हो। तो आपने पंच दे के बात शुरू की। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने अंदर से निकाले कि अगर उसकी इनकम 5 लाख महीने की हो तो वो क्या क्या जिंदगी में सपने हासिल करना चाहता है। आपने वो सपने को पकड़ा और उसको बोला कि इन सपनों को हासिल करने के लिए तेरे पास कोई और रास्ता है। उसने बोला नहीं है। फिर ये पंच देके आपने क्लोज किया, सेल को क्लोज किया कि यही मौका है जिंदगी में आगे बढ़ने का, तू आ, हम मिलकर तूफान खड़ा कर देंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड हो गई? तो ये हो गया पंच नंबर 1, तरीका नंबर 1। ऐसे अलग अलग पंचेस के तरीके, जरूरी नहीं है कि हमने 6 के, मैं 5-6 पंच बताता हूं, 5-6 पंच बताता हूं, पर जरूरी नहीं है कि आप 6 के 6 पंच मारोगे। इतना पंच मत मारोगे वो बेचारा मरी जाए, एक पंच बहुत होता है। सोच के आओ कि किसको कौन सा पंच देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेसमैन के साथ बात की, एक शॉपकीपर था, लाइफ में कुछ करना चाहता था, प्रॉब्लम में है, वो जिंदगी में बहुत मेहनत करता, सुबह दुकान खोलता, शाम को बंद करता है, एक शोरूम खोला हुआ है, 10-20-50 लाख लगाया भी हुआ है, उधार भी दिया हुआ है, टेंशन में सोता है, रात को नींद भी नहीं आती, प्रेशर में रहता है। तो ऐसे बंदे को आप प्लान दिखाने गए और अब आप उसका फॉलोअप करने जा रहे हो, तो उसका फॉलोअप करने के लिए एक नया पंच आता है कि हम क्या करें, बिजनेस का कंपैरिजन करें। कंपैरिजन बिटवीन कि एक आम बिजनेस के अंदर और ऑक्सीनाइन बिजनेस के अंदर क्या फर्क है। आपने सीधा उसको पंच मारा कि
अगर नॉर्मल एक बिजनेस के अंदर अगर आपके ही बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए महीना कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक सवाल किया आपने। तो उसने बोला अगर 5 लाख महीना कमाना हो तो कम से कम 50 लाख लगाना पड़ेगा, शोरूम खोलना पड़ेगा, उसके बाद खर्चे करने पड़ेंगे, उधार देना पड़ेगा, फिर मार्केट कवर करनी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसको बोलो फिर मैं आपको बताता हूं कि एज पर दिस योर बिजनेस और ऑक्सी9 के अंदर अगर 4-5 लाख महीना कमाना हो तो कितने पैसे लगेंगे। तो ये कंपैरिजन दिया। अब बिजनेसमैन की सोच बिजनेसमैन की तरह चलती है। अगर आप ये वाला पंच दोगे तो उसको झटका लगेगा इसका। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ऑक्सी9 बिजनेस। सबसे पहला कि एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर अगर 5 लाख महीना कमाना हो तो 50 लाख के करीब करीब इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, तुम अपने घर के लिए साबुन तेल शैम्पू क्रीम लो, अच्छा लगेगा तो यूज करना, नहीं तो पैसे वापस ले लेना, यही इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी। और वैसे ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहाना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तेल लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर लोग मानते हैं तो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपको अपने घर के लिए जो नॉर्मल XYZ ब्रांड का आप साबुन तेल शैम्पू क्रीम लोशन यूज करते थे वो नहीं लेना, ये ले लो, अच्छा नहीं लगेगा, पैसे वापस, यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। कितना लेना है तुम्हारी जो बात है, 100 रुपए का ले, 500 का ले, 1000 का ले, 5000 का ले, इट इज योर चॉइस। हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इतने का आप प्रोडक्ट लोगे, यू चूज। आप 100 रुपए से शुरू करो, आप 1000 से शुरू करो, आप 5 रुपए का सामान लो, 10 रुपए का, इट इज योर चॉइस। तो यानी कि लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑक्सीजन बिजनेस में 5 लाख रुपए महीना कमाना हो तो पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं एक्चुअली। और अपने घर में साबुन तेल शैम्पू क्रीम यूज करना इन्वेस्टमेंट है, मानते हो तो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट है, ये आपको करनी पड़ेगी। हमारा कोई ब्रांड नहीं यूज करोगे तो कोई और ब्रांड यूज करोगे, ये तो आपको करना ही है और तुम करते ही हो, क्योंकि तुम जन्म से लेकर बड़े होते तक नहाते ही हो ना। आपको ऐसे बंदे से मिलने नहीं चाहोगे जो नहाता नहीं है, सभी नहाते आगे चलते हैं। दूसरा स्टॉक, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत बड़ा स्टॉक रखना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक आपको नहीं रखना, हमारी पूरे इंडिया में 250 से ऊपर फ्रेंचाइजियां हैं, फ्रेंचाइजी को स्टॉक रखना होता है। आपको क्या करना, जितनी जरूरत है उतना जाके प्रोडक्ट अपने घर के लिए ले आए, यूज कर लिया, यानी कि जीरो स्टॉक। आप 5 लाख महीना कमाने के लिए कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, स्टॉक ऑलरेडी कंपनी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, स्टॉक ऑलरेडी CLF के पास है, स्टॉक ऑलरेडी फ्रेंचाइजियों के पास है, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना। तीसरा मार्केट, जब आप एक एरिया में शोरूम खोलोगे आप उसी एरिया के 1-2 किलोमीटर रेडियस में काम कर पाओगे, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन शुरू करोगे तो आप पूरा इंडिया आपकी मार्केट है। आपने किसी को जलंधर बताया, उसने आगे लुधियाना बताया, लुधियाना वाले ने सूरत बताया, सूरत वाले ने बड़ौदा बताया, बड़ौदा वाले ने अहमदाबाद बताया, अहमदाबाद वाले ने यूपी बताया, यूपी वाले ने तमिलनाडु बताया। जहां मर्जी आपका नेटवर्क फैल सकता है, क्योंकि हर जगह पे लोग नहाते हैं, तेल लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे। तीसरा कंपैरिजन, चौथा कंपैरिजन टाइम। शोरूम खोला है तो 10 से 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। यहां पे आप जब फ्री है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के बाद 2 घंटे, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के बाद सैटरडे संडे, इट इज अप टू यू। अनप्रोडक्टिव टाइम, जब आपका पास टाइम हो, कितना टाइम लगाना है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, 2 घंटे लगाना चाहते हो 2 लगाओ, 4 लगाने 4 लगाओ, 6 लगाने 6 लगाओ। आज बिजी हो तो नो प्रॉब्लम, कल लगा लेना। यानी कि देयर इज नो बॉस, यू चूज योर टाइम व्हेन यू वांट टू शो द प्लान। हम 2 प्लान डेली करते हैं, यही हमारा टाइम है। इट टेक्स ओनली 2 आवर्स टू शो 2 प्लान्स, और संडे को मीटिंग में आते हैं और लर्न करते हैं लॉकडाउन पीरियड के अंदर। तीसरा काम तो करते हैं। अगर शोरूम खोलना पड़ेगा, 50 लाख रुपया का स्टॉक रख के 50 लाख रुपए का उधार डाल के काम नहीं चलेगा। तुमको शोरूम के लिए भी 1 करोड़ की जगह भी चाहिए, वो भी साथ में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे शोरूम जरूरत नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट जरूरत नहीं, शोरूम की जरूरत नहीं है, ये होम बेस्ड बिजनेस है। 50 लाख लगाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन गारंटी एंड कस्टमर को कोई कंपनी नहीं देती। मार्केट में जाओ, कोई भी शैम्पू, तेल, सोप, ऑयल, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आओ तो क्या कोई आपको मनी बैक गारंटी देगा कि मैडम ये प्रोडक्ट ले जाओ, सर ये प्रोडक्ट ले जाओ, नहीं पसंद आएगा पैसे वापस? नहीं। ऑक्सीजन आपको 100% मनी बैक गारंटी देती है 1 मंथ की, कि आप डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट परचेज किया
उस दिन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगता है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो खुला वापस करो, नो प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो हम एंड कस्टमर को देते हैं, उसको समझाना पड़ेगा कि ये पावर तेरे पास नहीं। देन ओवरहेड्स, एक बहुत बड़ा शोरूम खोला है, वहां पे बिजली का बिल, पानी का बिल, एम्प्लॉय के खर्चे, बहुत बड़े ओवरहेड्स पड़ते हैं। यहाँ पे कोई शोरूम नहीं खोला, कोई ओवरहेड्स नहीं। इसके बाद रिस्क, 50 लाख लगाया तो 50 लाख का रिस्क है, और यहाँ पे रिस्क है ही नहीं क्योंकि लगाया कुछ नहीं, रिस्क किस बात का। उसके बाद सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिस दिन शटर बंद उस दिन पैसा बंद। यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, इंडिया बंद हो गया, हम आज भी लर्न कर रहे हैं, ट्रेनिंगें चल रही हैं, हमारे जूम मीटिंग में बिजनेस चल रहा है, हर जगह पे हम काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी क्या है? आप अकेले अपने दम पे नहीं, आपकी टीम में हजारों लोग हो जाते हैं, लाखों लोग हो जाते हैं, आप ग्रो करते जाते हो, ग्रो करते जाते हो, ग्रो करते जाते हो, आपका बिजनेस सिक्योर बिजनेस में जाता है, क्योंकि आप अकेले अपने दम पे नहीं, एक दिमाग, 2 हाथ, 24 घंटों से बिजनेस नहीं हो रहा, हजारों दिमाग, हजारों हाथ और हजारों घंटों में बिजनेस हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक व्यक्ति अगर काम में नहीं आ पा रहा, प्रॉब्लम में है, तो उसकी टीम में हजारों लोग काम कर रहे हैं, सुबह उठ के नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, डिओड्रेंट ला रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, तो उसको पैसा आना शुरू हो जाएगा। मुझे लोग कहते हैं सर पैसा कहाँ पाएगा? मैं कहा लोग सुबह उठ के नहाना शुरू करेंगे, मैं पैसे नहीं शुरू हो जाएंगे, और कैसे आना पैसा? इतना काम है हमारा। आगे सिक्योरिटी के बाद इनकम, 50 लाख 1 करोड़ लगाने के बाद भी तुम्हारी इनकम टेम्परेरी है। जिस दिन तुम शोरूम खोलोगे पैसा आएगा, शोरूम बंद पैसा बंद। यहाँ पे इनकम परमानेंट है, ग्रोइंग है, अनलिमिटेड है और ऑन गोइंग टू जनरेशन इनकम है। आज से 100 साल बाद भी लोग नहाना बंद नहीं करेंगे। कितनी ग्रेट सेलिंग कंपनियां, गूगल पे जाओ, सर्च करो कि एक जो आज से 80 साल पहले कंपनियां शुरू हुई, लाइक एमवे, चौथी जनरेशन पैसा दे रही है। यानी कि परदादा ने मेहनत करी, परदादा की डेथ हो गई, बाद में दादे को पैसा आ रहा, दादे के बाद बाप को आया, अब पोते को पैसा, 4th जनरेशन इज अर्निंग द मनी। पैसा किसने, काम किसने किया था? परदादा ने। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आप अंडरस्टैंड करो, आप पहले किस, आज आप ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नहाते हो, पहले किस रोग से नहाते थे? लक्स से नहाते थे। आपको पता लक्स वाला जिंदा के मर गया, आपको उठना और नहाना है। ऐसे ही आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद देखोगे हजारों लाखों लोग आपकी टीम में होंगे जो सुबह उठ के नहाएंगे, टूथपेस्ट करेंगे, शैम्पू करेंगे, क्रीम करेंगे, लोशन करेंगे, ऑयल करेंगे, और आप पैसे गिनो, क्योंकि लोगों ने नहाना बंद नहीं करना। तो ये कंपैरिजन बताओ कि आप बिजनेस के अंदर टेंशन ही टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है, और नेटवर्क बिजनेस के अंदर पेंशन ही पेंशन है, पेंशन ही पेंशन है, पेंशन ही पेंशन है। मतलब आम एक व्यक्ति को समझाने की जरूरत है, जो बंदा बिजनेसमैन वाली सोच रखता है कि नॉर्मल बिजनेस के अंदर अगर 5-10 लाख महीने कमाना हो तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और यहाँ पे आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, दिमाग लगता, बस उसका इस्तेमाल कर लो और टाइम को मल्टीप्लाई करो। वो काम करो जो अमीर लोग करते हैं, टाइम कंपाउंड करना, नेटवर्क को बनाना। तो ये हो गया पंच नंबर 2। पंच नंबर 3 क्या होता है कि आज मार्केट में जाओगे ना तो आपको मतलब कई लोग अपने तरीके से कई क्वेश्चंस, कई ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। पंच नंबर 3 क्या है? प्रोडक्ट मार्केट रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। बात शुरू करने से पहले, फॉलोअप शुरू करने से पहले या प्लान खत्म होने के इमीडिएट बाद आपने वाइंड अप करने के लिए 4 चीजों के ऊपर बात की कि कोई भी धंधे को शुरू करने से पहले 4 चीजें हम हमेशा देखते हैं। वी सी 4 टाइप ऑफ थिंग्स। पहला कि कोई भी काम शुरू करना है तो उसके लिए मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट के बाद उसके लिए मार्केट कितनी बड़ी होगी। तीसरा, प्रोडक्ट कौन से होंगे, और चौथा, रिस्क कितना बड़ा होगा। ये चारों फैक्टरों को एनालाइज करने के बाद भी कोई बिजनेस शुरू करता है। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नील है, मार्केट बड़ा पूरा इंडिया है, प्रोडक्ट आपके पास 50 हो चुके हैं, ये आने वाले अगले 2 सालों में 100 से ऊपर चले जाएंगे। प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है, और रिस्क पैसा लगाया नहीं, रिस्क किस बात का। लोग चारों फैक्टर देख के बाद ही एक बिजनेस में शुरू करते हैं, और चारों फैक्टर हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट सूटेबल फैक्टर है। कोई बिजनेसमैन है तो उसको आप ये पंच दे सकते हो। एक जॉब वाला बंदा जो फैसला नहीं ले पाता कि यार मैंने सारी जिंदगी जॉब करी है, मैं एक बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूँ, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको उसके लिए 4 चीज चाहिए होती है।
प्रोडक्ट मार्केट रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट, ये चारों चीजें हमारे फेवर में, टेंशन ना ले, शुरू कर हम करें साथ। तो पंच नंबर 3 बिजनेस पोटेंशियल। और पंच नंबर 4 क्या है? इंडिया इज ए पुअर कंट्री बट ऑक्सीजन आर रिच। पंच नंबर 4 ये क्या पंच है? ये बड़ा सिंपल पंच है कि इंडिया में जब भी किसी को आप एक सवाल करोगे यार तेरा धंधा कैसे चल रहा, तेरी जॉब कैसे चल रही, तो लोग रोना शुरू कर देंगे, नहीं यार बड़ा परेशान हूँ, काम नहीं चलते, पैसे नहीं आते, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं नया धंधा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत परेशान। लोग रोते रहते, लोग रोते रहते। तो लोग जो रोते रहते हैं ना, जो ऐसी बातें करते हैं, उनको एक तगड़ा पंच देने की जरूरत होती है कि इंडिया में सभी लोग रो रहे। पता क्यों? क्यों लोग बोलते हैं इंडिया से पुअर कंट्री? उसके 4 कारण है। इलिटरेसी कि यहाँ पे लोग इलिटरेट है, या तो लोग पढ़ लिखे कम है, या लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को गाइड कौन करेगा। यहाँ पे लोगों को गाइडलाइंस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, पढ़ाई कर ली अब क्या करना है, लोग उसके बाद सोचते हैं। यानी कि इलिटरेट लोग बहुत है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा, इसलिए लोग रो रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत है। पीछे न्यूज़पेपर में आया था कि टीएन की जॉब के लिए एमबीए वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं, और 1 करोड़ नौकरियां तो भी जाने वाली है सर। 1 करोड़ नौकरियां इंडिया में अगले 6 महीने बाद जाने वाली हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका ने बोल दिया हम किसी को वीजा नहीं देंगे। कल की न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की कि हम किसी को भी आउटसाइडर को, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी को भी हम वीजा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अपने लोगों की नौकरियां बच जाए, बाहर से लोगों लेने की क्या फायदा। यानी कि अभी आप बाहर जाने का सोच रहे हो तो टेंशन फ्री हो जाओ, आप जा नहीं सकते इंडिया में अभी, दे डोंट गिव यू वीजा। तो सभी कंट्रियां करने वाली है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ने वाली है, वैसे भी आज बहुत है, बढ़ने बाद में देखेंगे कितनी बढ़ती है। लेकिन दूसरा फैक्टर है, लोग पैसा क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी की कमी नहीं है। गालिब एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, ना ढूंढो अपने आप मिलते हैं ना, मिलते रहते हैं आपको बेरोजगार कि पढ़ लिख गया हूं, सोच रहे हो क्या करना है। तो इंडिया में अगर 100 लोग ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं तो 5 को नौकरी मिलती है। 95 लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के सोचते करना क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। तीसरी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जब मेरी तनख्वाह 10,000 रुपया महीना थी तब आटा 20 रुपए किलो था, तनख्वाह 20,000 हुई तो आटा 40 रुपए किलो हो गया। दूध पहले 10 रुपए किलो था, तनख्वाह बढ़ी तो दूध का रेट 20 रुपए हो गया। यानी कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ती है। अल्टीमेटली पहले भी हम हैंड टू माउथ थे, आज भी हैंड टू माउथ है। इसलिए लोग रोते हैं कि इंडिया में लोग क्यों नहीं बढ़ रहे, लोग क्यों नहीं ग्रो रहे? क्योंकि सबसे पहले लिटरेसी बहुत है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तीसरी इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ती जा रही है, और चौथा पॉपुलेशन। सुभान अल्लाह, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मुझे लोग कहते हैं सर, मुझे लोग कई बार कहते हैं कि सर वो ना मतलब मैं ना, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊंगा। मैंने बोला लिस्ट मार्केट में चले जा, कहीं पे जा, लिस्ट ही लिस्ट है। आजकल तो पुलिस को टेंशन पड़ी कि लोग घर पे बैठे लिस्ट बाहर ना आए। लिस्ट हर जगह पे लिस्ट है। आज इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 सेकंड में एक नया बच्चा पैदा हो रहा है। 86,400 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड बाद एक बच्चा 18 साल का हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड में एक नया बेरोजगार इंडिया में पैदा हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है, और वेरी सून वी विल बी द वर्ल्ड नंबर 1। लिस्ट की टेंशन ना लो, लोग दिन रात लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं। हमें तो प्लान दिखाना 15 मिनट लगते हैं, लिस्ट की कमी नहीं है, लोग तो लगे हुए हैं। लॉकडाउन में तो किसी ने बताया पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब आपके लिए लिस्ट तैयार कर रहे हैं लोग, दिन रात कर रहे हैं। टेंशन ना लो, लिस्ट बहुत बढ़ने वाली है। तो ये चारों फैक्टर जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग ग्रो नहीं करते, ये चारों फैक्टर ऑक्सीजन इनके लिए मोस्ट सूटेबल फैक्टर है। अगर इंडिया में लिटरेसी बहुत ज्यादा है तो हम लोगों को लिटरेट कर रहे हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कैसे करना है, काम कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना, फॉलो करना। और कौन सिखाता है? जो खुद लाख रुपए महीना कमा रहा होता है, 2 लाख महीने का बना रहा होता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम अपने मालिक खुद बनो, खुद काम पे शुरू करो, उतरो मैदान में,
आओ सेल्स प्रोफेशन के अंदर आओ तो कौन खड़ा कर दो। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो हर बंदा पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है, तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ये एडवांटेज है हमारे लिए। और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसका फायदा किसको होगा, नेटवर्कर को नहीं लेगा तो कौन लेगा। यानी कि हमें तो लोग चाहिए और इंडिया में खत्म ही नहीं हो रहे। क्या लगता है कोरोना सबको खत्म कर? ना 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 ना, स्पीड बहुत अलग होगी, 1 सेकंड में एक नया। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? तो ये चारों फैक्टर इंडिया के अंदर मोस्ट फेवरेबल फैक्टर है ऑक्सीनाइन बिजनेस के लिए। यू शुड प्राउड टू बी नेटवर्कर कि जिस वजह से पूरा इंडिया रो रहा है, वो चारों कारण आपके बिजनेस के लिए मोस्ट सूटेबल फैक्टर है। ये एक पंच है जो आप दे सकते हो बात शुरू करने से पहले या बात शुरू करने के एंड में, कि फैसला ले इसके और तुम और क्या सोच रहे हो। फिर आप एक पंच और होता है, जो लोग रोते हैं सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, दूध महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सरकार ये नहीं कर रही। वो सरकार को रोते रहते हैं, खुद कुछ नहीं करना। उनको एक पंच देना होता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया का पंच, पंच नंबर 5, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। कि 1960 के अंदर एक घर का खर्चा चलाने के लिए 100 रुपया महीने का अगर कोई कमाता था तो अपने घर पे आराम से रोटी दाल पानी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकता था। 1980 में ये 1000 रुपया हो गया, 2000 में ये 10,000 हो गया, 2020 के एंड तक 1 लाख रुपया महीना जो कमाएगा वही व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी रोटी दे पाएगा। क्योंकि अगर अच्छी कार मेंटेन करनी है तो 10-15 हज़ार किस्त है, घर लिया है तो उसकी 10,000 किस्त है, बच्चों को स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपया महीना खर्चा है, ट्यूशन का खर्चा है, एजुकेशन का खर्चा है, डॉक्टर बनाना है तो एडमिशन फीस 10 लाख है, इंजीनियरिंग की 20 लाख है, आपको 50 लाख इतने पैसे चाहिए अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी गाइडेंस करनी है, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो अच्छा लाइफस्टाइल लेना है, और रोटी मतलब घी वाली खानी है, तो कम से कम लाख रुपया महीना कमाओगे तो आप जिंदगी में आगे जाओगे। और 2040 में ये एक जीरो लगने वाली है, 10 लाख महीने का हो जाएगा। जिस पोजीशन में महंगाई बढ़ रही है, क्या तेरी इनकम बढ़ रही है? नहीं तो तुम्हें आज सोचना पड़ेगा, नहीं तो कल को तेरे बच्चे बोलेंगे कि बाप तूने मेरे लिए किया क्या। तो ये जो एक नेगेटिव फिगर है इंडिया के लिए, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, वो नेटवर्किंग के लिए तो पॉजिटिव फिगर बन के सामने आती। तो आप ये वाला पंच दे सकते हो कि बेटा महंगाई बढ़ रही है, तू नहीं बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही तू नहीं बढ़ रहा, तू महंगाई के साथ साथ बड़ा हो जा, नहीं तो छोटा रह जाएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला पंच क्या होता है, वाई ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन क्यों करना होता है, और भी मैंने कंपनियों का प्लान देखे, जब ऐसी कोई डायलॉग मारता है तो तब ये वाला पंच आपका काम आता है उस टाइम पे, कि ऑक्सीजन ही क्यों, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ऑक्सीजन के पास 4 चीजें हैं जो यूनिक इंडस्ट्री को हमें बनाती है, 4P, 4 पंचेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लान एंड चौथा पावरफुल सपोर्ट सिस्टम। ये 4P ऑक्सीजन को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। प्रोडक्ट, हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फॉस्फेट फ्री, CFC फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, WHO certified, GMP certified, halal certified, ISO certified. We have 9 type of advantages in all products with 1 month money back guarantee. मतलब हमारा जो ब्रांड प्रॉमिस है वो 100% ह्यूमन सेफ प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देते हैं, मनी बैक गारंटी देते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा छाती ठोक के बोलता है कि मेरे कहने पे यूज कर, नहीं पसंद आएगा टेंशन ना, मैं बैठा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हमारी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, जेन्युइन प्राइस से मार्केट के अंदर है, बहुत महंगे नहीं है, जेन्युइन प्राइस है। जो दूसरे ब्रांड मार्केट में रेट लेके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम रेट के ऊपर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तीसरी चीज प्लान, पावरफुल प्लान है हमारा, जनरेशनल प्लान है। आज दुनिया के अंदर आप देखोगे टॉप 10 इंडियन MLM कंपनी देखोगे, वर्ल्ड टॉप 10 के प्लान देखोगे। आज आप जिन कंपनियों के नाम लेते हो, जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, जो पुरानी 50-50 साल पहले चल के इंडिया में आई, नाम लो, एमवे, ओरिफ्लेम, एवॉन, टप्परवेयर, फॉरएवर लिविंग, ऐसे आप 10 कंपनियों के नाम लो, सभी के प्लान जनरेशन प्लान है। हमारा प्लान ऐसा जिसमें कैपिंग सिस्टम नहीं है, आप 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कितना भी कमा सकते हो। हमारे पास बेस्ट प्लान है इंडस्ट्री का। पावरफुल सपोर्ट सिस्टम,
सबसे यूनिक हमें बनाता है विजन टू फ्रीडम। ये 4P हमारी सबसे बड़ी शक्ति, इसलिए ऑक्सीजन करना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। हमें वो लोग सिखाते हैं जो खुद 10-10 करोड़ रुपए बना चुके हैं, जो 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, लाख रुपए महीना, 2 लाख महीना, 5 लाख महीना बना चुके हैं, 6-6 लाख, 9-9 लाख, 10-10 लाख महीने का बना रहे थे। वो लोग हमें सिखाते हैं हाउ टू अर्न द मनी इन द बिजनेस। तो ये 4 चीजें की वजह से ऑक्सीजन करना चाहिए, दूसरी कंपनी नहीं करनी चाहिए। ये एक पंच है जो आप दे सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं पावर ऑफ विजन टू फ्रीडम। कई लोग कहते हैं सर मैंने बहुत सारी कंपनियां की लेकिन पैसा किसी में नहीं आता, तो उनको समझाओ कि कंपनियां बदल के पैसा नहीं आता, सिस्टम ज्वाइन करके पैसा आता है। हमारे पास विजन टू फ्रीडम एजुकेशन सिस्टम है जिसकी थ्रू आप बुक्स, वीडियोस एंड फंक्शन के थ्रू, आप हमारे सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स के थ्रू अपने आप को लर्न करके अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करके ग्रो करते हो। मैं भी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 5,000 रुपये महीना कमाता था, 3500 कमाता था, लेकिन सिस्टम की ताकत की वजह से आज मैं 50 लाख से बना चुका हूँ। आप अपनी एग्जाम्पल, अपनी अपने की एग्जाम्पल, आप अपने सीनियर की, अपने मेंटर की कितनी एग्जाम्पल दे सकते हो कि सिस्टम ने पॉलिश करके उनको कहां से कहां खड़ा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा पंच है जो सबसे यूनिक रखता है कि दूसरी कंपनियों से हम अलग क्यों हैं, बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। अगला पंच ये होगा 6 पंच। एक चीज को और समझना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो समझने वाली है इसके अंदर, कि आप जब भी कोई पंच देते हो, जैसे मैंने 5-6 पंच की बात की, एक बात का ध्यान रखना, 6 के 6 पंच एक ही टाइम पे नहीं मार रहे, बंदा थोड़ा मार लोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमें फॉलो करना, बंदा खत्म नहीं करना, एक पंच बहुत होता है। हाँ सिचुएशन देखो, इसको कौन से पंच की जरूरत है, तो वहां से हमने 1 मिनट पंच मारा, स्टार्ट की बात और आगे ले गए बात को। मेरी बात अंडरस्टैंड कर, तो आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड करो। फिर भी हर बंदे की सोच, आप एक चीज को समझना, हमें फॉलो अप के लिए बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, हर तरह के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए मैं टेक्निक बताऊंगा। टेक्निक्स कई होती हैं, क्वेश्चन के ऊपर हम क्वेश्चन पुट करते हैं, हम उसको ड्रीम बिल्डिंग करते हैं, हम वाई एम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पंच लेके आते हैं, हम इन्फ्लेशन रेट का पंच मारते हैं, हम वी हैव सो मेनी पंचेस, हम कई तरीकों से फॉलो अप कर सकते हैं। हम ये एक्सपीरियंस की बात है, आपके सामने जब बंदा आएगा आपको दिमाग में आएगा इसको ये पंच मार के लेता हूँ, 10 प्लान दिखाओगे, हो सकता है 10 आपके लाख 7 लोग जुड़े, हो सकता है कम भी जुड़े। गॉड एज ए प्लान। हमारा मकसद है हर बंदे की सोच बदलना। कई बार हम किसी नेगेटिव बंदे की वजह से हम खुद नेगेटिव मत हो जाएं, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। किसी के पास सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, जुनून नहीं है, फोकस नहीं है, पागलपन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, उसको जबरदस्ती ज्वाइन करवा के भी क्या कर लोगे? मुर्दों की जान खतरे में मत डालो, मुर्दों को अपने घर पे रहने दो, टेंशन ना लो। वो थी ना कल पुलिस भाई, मान तो शेर है, मान तो शेर है, वो छोड़ दो, वो पुलिस वाला काम मत करो। डंडे मार मार के उसको बोला एक कौन है, कहते ये तो बालू, कहते बालू नहीं पूछो इसको, कहते नहीं मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। तो वो वाली स्टोरी वाला हिसाब मत कर देना। गधे को पीट पीट के घोड़े मत बनाओ, सिलेक्शन रिएक्शन करो, क्योंकि हर बंदे को कई बार क्या होता है, कई लोगों ने अपने दिमाग के अंदर ना नेगेटिव पाल कर रखा होता है नेटवर्किंग को लेके। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्किंग के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगाया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया। और हमेशा हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं इगोइस्टिक था, मैं लर्निंग एटीट्यूड में नहीं था, मैं कभी मीटिंग में नहीं गया। वो बोलेगा कंपनी गलत है, सिस्टम गलत है, अपडेट गलत है, प्रोडक्ट गलत है। आपको कई लोग मिलेंगे जो नेगेटिव बोलेंगे, उनके दिमाग के अंदर वो नेगेटिव जो बन गया वो सारी जिंदगी। तो मार्केट में नेगेटिव और पॉजिटिव ये चलता रहेगा। हमें नेगेटिव लोगों को, घटिया लोगों को, घटिया सोच वाले लोगों को पॉजिटिव करना हमारा मकसद नहीं है। हमें अपनी सोच जैसे लोगों को ढूंढना है, जो ड्रीमर है, एक्साइटेड है, पैशनेट है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को अंदर लेके आना बिजनेस है। गधों को पीट पीट के घोड़ा बनाना बिजनेस नहीं है। उसके लिए कुछ 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मैं नेगेटिव हो गया, 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मैं पॉजिटिव हो गया, तो तेरी अपनी क्या औकात है? मतलब 4 लोग मिलेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 लोग नेगेटिव मिलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं। पर्सनैलिटी मतलब तुम करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना ही है। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। छोटी स्टोरी सुनाता हूं, फिर आगे चलते हैं। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है, बहुत पैसा होता है, अरबों रुपए होते हैं उसके पास, और उसको ना एक बीमारी हो जाती है कि वो ना जब भी रात को अंधेरा होता है तो उसकी आंखें ठीक रहती है, लेकिन जैसे दिन चढ़ता है उसकी आंख में लाइट पड़ती है, धूप पड़ती है,
तो या वो कोई येलो कलर देख लेता है या ब्राइट कलर देख लेता है, तो उसकी आंखों में रेडनेस और जलन होती है, उससे आंख नहीं खुलती, उसको लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगा। वो बड़ा परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब मैं ना जब भी अंधेरे से लाइट में जाता हूँ ना, लाइट को मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी आंखें रेड हो जाती हैं, जलन लगती है, मैं खोल नहीं पाता, दर्द होती है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, मुझे ठीक करो, मेरे को मेडिसिन दो। डॉक्टर साहब उसकी दवाई चेक करते हैं, उसकी नज़र चेक करते हैं, नज़र तो कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? कहते हैं ऐसा कर तू ये मेडिसिन ले, रोज सुबह शाम डाल, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो वो रोज सुबह शाम डालता है, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं होती, बड़ा परेशान होता है। एक बड़े डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब भी उसको चेक करते हैं, उसको बोलते हैं तेरा ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन करते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता, बड़ा परेशान होता है, बड़े पैसे खर्च करता है, लाखों खर्च करता है, फिर सबसे बड़े अस्पताल में चला जाता है। वो डॉक्टर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बड़ा सियाना होता है, उसको कहता है कि आपको ना कलर एलर्जी है, आपको एक नई बीमारी है कलर एलर्जी। आप जब ग्रीन कलर देखते हो तो कैसा लगता है? कहता मुझे ठंडक मिलती है, ठंडक। और ग्रीन के अलावा, कहता ग्रीन के अलावा कोई कलर देख लूँ, येलो देख लूँ, ब्लू देख लूँ, रेड देख लूँ, तो मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे आंखों में इतना ज्यादा जलन होती है। तो कहता है ऐसा काम करो, तुम पूरा अपना एरिया जो है ना, तेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो तू अब तू क्या कर सकता है? तो ऐसा कर, तू अपने आस पड़ोस हर जगह ग्रीन कर ले। तू ऐसा कर, तुम हर जगह पे, तू अपने घर के सामने जो जगह खाली पड़ी ना, वहां पे बड़े बड़े ग्रीन पेड़ उगा दे, छाए कर ले, ग्रीनरी देख अपने घर में। वो क्या करता है, घर आता है, घर आने के बाद अपने अपने पूरे घर का पेंट ग्रीन करवा देता है, पंखा ग्रीन, लाइट ग्रीन, घड़ी ग्रीन, उसके जो कोट पैंट पहनता है वो भी ग्रीन, टाई भी ग्रीन, पगड़ी भी, हर चीज ग्रीन 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 ग्रीन, शूज भी ग्रीन। और अपनी खानसामे को बोल देता है कि मुझे सिर्फ ग्रीन चीजें खिलवाना, हरी सब्जी खिलवाना, मैं ग्रीन खाऊंगा, हरा रंग डाल के खिलाओ, मैं कुछ और देख नहीं सकता। वो भी उसको ग्रीन खाना शुरू करते हैं। अपनी गाड़ी जिसमें ऑफिस जाता है उसको ग्रीन, ऑफिस का कलर भी ग्रीन, ऑफिस के नीचे जो रोड जाती है रोड को भी वो ग्रीन पेंट कर देता है, ऑफिस की दीवारों को ग्रीन कर देता है। लेकिन फिर भी उसको बाहर तो निकलना है ना। इतना ग्रीन करने के बाद वो क्या करता है, शहर की दीवारों को ग्रीन करवा देता है। जितने भी होर्डिंग्स लगते हैं उनको बोलता है मैं स्पॉन्सर करूंगा, आप ग्रीन डिजाइन बनाओ, सो दैट कि मैं जिंदा पा सकूं, मेरी आंखों में वो जलन ना हो। तो सब कुछ करने के बाद इतना अरबों रुपए खर्च करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन फिर भी छत ऊपर देखेगा, ऊपर आसमान को तो ग्रीन नहीं कर सकता, सूरज को तो ग्रीन नहीं कर सकता, उसकी गर्मी को तो ग्रीन नहीं कर सकता। वो बड़ा परेशान होता है कि इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, हर जगह हरा हरा करने के बाद भी मैं अपना ये इस बीमारी से निकल नहीं पा रहा। वो एक और डॉक्टर के पास जाता है, बुजुर्ग डॉक्टर होता है, बड़ा इंटेलिजेंट, उसको बोलता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। उसको पूरी हिस्ट्री बताता है कि पहले मैं डॉक्टर के पास गया, ये उसने इलाज कराया, फिर ऑपरेशन करवाया, फिर मैंने हरा हरा कर दिया, आज इतना पैसा अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी ना मैं ठीक नहीं हो पा रहा। कहता इतनी छोटी सी प्रॉब्लम हो, तूने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, अरबों रुपए खर्च कर लिए। कहता छोटी प्रॉब्लम है, मैं हर जगह पे हरा हरा करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, अब मेरी छोटी प्रॉब्लम है, करना क्या चाहिए मुझे? कहता कुछ नहीं, छोटा सा काम है, एक हरा चश्मा ले, पहन ले, सब कुछ हरा नजर आएगा, तो इतने पैसे क्यों लगा रहा है? वो कहता माँ की आंख, इतना सा काम था कि मुझे हरा चश्मा पहनना था और सब कुछ हरा नजर आना था। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, कई लोगों के भी हरा चश्मा होता है, हर जगह पे उनको नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो मर्जी तुम बोल दो, जैसा मर्जी पंच मार दो, वो आएगा उल्टे तरीके से। ये नहीं चलता, 2 नहीं बनते, 6 नहीं बनते, पैसा नहीं आता, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, ये हो जाएगा। तो ये एक बार क्या हुआ, तो वो नेगेटिव 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 बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा। तो ये सोच की बात है। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दोस्त दूसरे को कहता है अगर तेरे पीछे शेर पड़ जाए, तो क्या करेगा? कहता मैं तेज भागूंगा। दूसरा कहता अच्छा, शेर तेरे से तेज भागे तो फिर क्या करेगा? कहता अच्छा, कहता मैं तेज भागूंगा ना तो मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा। कहता शेर पहाड़ी पे आ गया, कहता फिर मैं ना बहुत ऊपर वाली जगह पे चढ़ जाऊंगा। कहता ऊपर वाली जगह पे भी आ गया तो फिर? कहता मैं ट्री पे चढ़ जाऊंगा। कहता शेर ट्री पे आ गया, फिर? कहता मुझे पहले ये बता तू मेरी तरफ है कि शेर की तरफ है? अगर तू शेर की तरफ है तो मैं जहां मर्जी चला जाऊं, तू साला मेरे पीछे चलवाई देगा उसको। नहीं बात समझ पा रहे हो? कई लोग शेर की तरफ होते हैं, हर जगह उनको तुम जो मर्जी पंच दे दो उसको नेगेटिव ही बोलना है, जो मर्जी पंच दे दो उसको नेगेटिव ही बोलना है। उनके लिए आप क्या बोलो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, भगवान तेरा भला करे, आगे जाओ, यू शो मोर प्लान्स।
एक बंदे का 30 बार फॉलोअप करने के बजाय 30 नए प्लान दिखा दो, 10 एंट्री आ जाएंगी। तो गॉड एज ए प्लान, जिसको नहीं समझ आना। कई लोगों ने हरा चश्मा पहना होता है, वो हर जगह पे आपको नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव ढूंढेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कंपनी में प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, कंपनी में प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, लकी सर कितने अच्छे स्पीकर है, अल्पेश सर, हेमंत सर, मुर्गेश सर, सीनी सर, ज्ञानी सर, लोग करोड़ में बना रहे हैं। वो हर जगह पे नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करेगा। उसके जो आंखों पर चश्मा जो नेगेटिव वाला लगा हुआ है ना, टेंशन ना लो। आप पॉजिटिव लोगों के साथ काम करके अपनी जिंदगी बड़ी करो। बार बार कह रहा हूं कि मुर्दे के अंदर जान डालना, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल है। नया पैदा करना बड़ा आसान है, 15 मिनट लगते हैं प्लान दिखाने में। नया पैदा करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। सो वो 15 मिनट कॉपी और पेन, शो द प्लान विद एक्साइटमेंट, फॉलो पंच, जॉइन, टेंशन न लो। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी सोच जैसे 6 मिल जाएगा, मैं डायमंड बन के 2 लाख रुपए पे पहुंच ही जाऊंगा 2 साल के अंदर। ये सोच लेके मार्केट में उतरो। आगे चलते हैं। 3 तरह के, जब भी हम मार्केट में उतरते हैं, तो 2-3 तरह के लोग एक्सक्यूजेज या बनाते हैं। तो उसको समझना पड़ेगा कि सामने वाले का एक्सक्यूज क्या है, एक्चुअली वो कैसा एक्सक्यूज बना रहा है। 3 तरह की चीजें होती है, आप समझना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस एंड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस एंड प्रॉब्लम्स, सवाल, आपत्तियां और बहाने। कि सामने वाला बंदा जिसका फॉलोअप करने आप जा रहे हो, वो किस स्टेशन से बोल रहा है, उसका एफएम किस स्टेशन पे काम कर रहा है, वो किधर से आ रहा है। तो जब वो सवाल करता है, एक्सक्यूज बनाता है, तो आप एनालाइज करो उसको इंस्टेंटली कि वो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, या एक्सक्यूजेस बना रहा है, या वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चंस क्या होते हैं? कंपनी कितने साल से चल रही है, ये क्वेश्चन है। ये बहाना नहीं है बेटा, ये बहाना नहीं है, ये क्वेश्चन है। कंपनी में कितने डायरेक्टर है, ये क्वेश्चन। ही वांट सम इंफॉर्मेशन, तो वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, मतलब ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज आप अंडरस्टैंड करो भी क्वेश्चंस, हमने ऑब्जेक्शंस को स्मार्टली हैंडल करना होता है, प्रॉब्लम को हमने रिवर्स पंच देना होता है, और क्वेश्चन के हमने जवाब देने होते हैं। क्वेश्चंस के हमने जवाब देने होते हैं क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। कंपनी कितने साल पुरानी है, कंपनी की टर्नओवर कितनी है, कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है, कंपनी में कितनी फ्रेंचाइजियां खुल चुकी हैं, ये क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्शंस को हमने स्मार्टली हैंडल करना होता है, और प्रॉब्लम्स को हम रिवर्स अप्रोच देके मतलब उनको ज्वाइन करवाते हैं। प्रॉब्लम मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, तो आंसर इसलिए तो करना, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका आंसर क्या है, इसलिए तो करना, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कैसे हैंडल करना, मैं आपको क्वेश्चंस क्या होते हैं अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चंस, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने साल से कंपनी चल रही है, कितनी फ्रेंचाइजियां खुल चुकी हैं, कितने स्टेट में काम चल रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी ने पूरी करी कि नहीं करी, कंपनी के पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है, आपके पास कौन कौन से यूएसपीज है, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फॉस्फेट फ्री, देन उसके बाद आ गया मिनरल ऑयल फ्री। तो ये यूएसपीज क्या है कंपनी के, कंपनी का ग्रोथ रेट कितने % के ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है, कितने प्रोडक्ट हो चुके हैं, कंपनी का विजन क्या, मिशन क्या, गोल क्या, वैल्यूज क्या है, कंपनी का ब्रांड प्रॉमिस क्या है। ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस। ही वांट्स सम मोर इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चंस को आप सुनो, एक एक करके उनको बोलो हाँ और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, तो उनको डिटेल दे दो, कोई कंपनी का कैटलॉग दे दो जिसमें विजन, मिशन, गोल्स, वैल्यू लिखा हुआ है, या प्लान बुक चाहिए, उसको प्लान देखना है, उसको प्लान के बारे में नॉलेज चाहिए कि आप ये कैसे बांटते हो। तो इफ ही हैव क्वेश्चंस, तो उनको स्मार्टली आप हैंडल करके उनका जवाब 5 मिनट में देके उसको आगे फिर ड्रीम पे लेके मोटिवेट करके ज्वाइन करवा सकते हो। तो क्वेश्चंस, इनके आप आंसर अपने पास रखो। आपके पास नहीं है तो अपने अपने को बोलो सर मुझे इन चीजों के आंसर चाहिए, सो दैट कई बार जरूरत पड़ने पर आप इस टूल का इस्तेमाल कर सको। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन के बाद आ गया ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन वही होता है, जैसे ऑब्जेक्शन में क्या होता है, लोग नेगेटिव बोलते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, हम पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि कंपनी में रन में अगर कंपनी भाग गई तो उसको ऑब्जेक्शन क्यों रेज कर रहा है, उसका दिमाग पढ़ने की जरूरत है कि उसका क्वेश्चन पे ऊपर क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन के ऊपर क्वेश्चन करो या पॉजिटिव बोलो। 2 तरीके। पॉजिटिव बोलना क्या होता है, अगर कंपनी भाग गई तो पॉजिटिव बोलना, अगर यार ना भागी तो सोच, या
उसी ऑब्जेक्शन को आप दूसरे एंगल से रिवर्स को अप्रोच दे दो। कंपनी तो दोस्त भागी रही, 8 साल से भाग रही है, पहले पूरे गुजरात में भागी, फिर पूरे अहमदाबाद में भागी, फिर पूरे तमिलनाडु में भागी, फिर यूपी में भाग गई, ऐसे करके पूरे इंडिया में भाग रही है, बहुत लोग पैसा बना रहे हैं, बहुत ग्रो कर रही है, कंपनी तो भाग ही रही है, तुमने अंदर बैठना भी नहीं बैठना, ये ट्रेन तो भागी रही। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3, कंपनी क्यों भागेगी? हेलो, मुझको एक बंदे ने सवाल किया, ये कंपनी भाग गई तो मैंने पूछा सर आपकी बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन कंपनी क्यों भागेगी? क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्वेश्चन मारा। तो उसने कहा कंपनी इसलिए भागेगी, कोई कंपनी इतने पैसे बांट रही है, लॉस में जाएगी, भाग जाएगी। तो मतलब मुझे ये समझाना है कि कंपनी प्रॉफिट में कैसे है। तो मैंने समझाया कि कंपनी अपने बिजनेस टर्नओवर का 64% बांटती है बीवी का, और 36% कंपनी का अपना प्रॉफिट है। कंपनी 100 रुपए की 100 रुपया अगर कंपनी के बीवी की सेल हो रही है तो कंपनी 36% प्रॉफिट में आती है, 64% बांटती है। तो कंपनी में नेवर बी इन द लॉस, तो कंपनी क्यों भागेगी? लोग सुबह उठते काम पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, ट्रेनिंग ला रहे हैं, सेमिनार ला रहे हैं, कंपनी करोड़ों की सेल हो रही है, तो कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी क्यों भागे? और कंपनी की 1 रुपए की भी किसी पे लायबिलिटी नहीं है, कोई डेप्ट नहीं है कंपनी पे। कंपनी को 100 आएगा तो 64 बांट देगी, नहीं आएगा तो नहीं बांटेगी, कंपनी की जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा। और कंपनी कोई भी डबल ट्रिपल करने वाली, मार्केट में जो प्लान चलते हैं बकवास वाले, डबल ट्रिपल वाले, ऐसी कोई हमारी कमिटमेंट नहीं होती कि तुम 10,000 लगाओगे तो 50 आ जाएगा, 50 लगाओगे तो लाख आ जाएगा, ऐसा हमारा बिजनेस नहीं है। हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और रिकमेंड करते हैं। जितने प्रोडक्ट का वॉल्यूम बिजनेस होता है उसके हिसाब से कंपनी पैसा बांटती है। कंपनी की तो उल्टा, जितने लोग कंपनी में जुड़ेंगे, जितने लोग पे आउट ले रहे, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अल्टीमेटली आपने बताया कि कंपनी क्यों नहीं भागेगी, आपने कंपनी का प्रॉफिट दिखाया। आप मिडिल मैन वाला कंसेप्ट दिखा सकते हो यहाँ पे कि फैक्ट्री में चीज बनती है तो सारे लोग कौन है? कस्टमर है, तो वो बीच में CNF, देन उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर्स, देन टीवी पे ऐड, मीडिया में ऐड, अखबारों में ऐड, सेल्स मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, ऐसे करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। कंपनी ये पैसा खर्च नहीं करती, ये लोगों में बांट देती है कि यू विल बिकम और ब्रांड एम्बेसडर, और वो पैसा कंपनी आप में बांट देती है। कंपनी जेब से तो कुछ नहीं देती, कंपनी को टीवी पे नहीं दिया, अमिताभ बच्चन को नहीं दिया, ऐश्वर्या राय को नहीं दिया, वो पैसा आपको दे दिया कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनो, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, आपको अच्छा लगेगा तो प्रमोट कर देना, नहीं अच्छा लगा पैसे वापस दे देना, यही तो धंधा हमारा। तो दूसरा, हाउ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द ह्यूज मनी, ये सिंपल है, मिडिल मैन का कंसेप्ट दिखाओ वहां पे, ठीक है, मिडिल मैन का कंसेप्ट दिखाओ, फैक्ट्री में चीज बनती है तो वो वाला मैंने भी बात की। इफ पीपल विल नॉट ज्वाइन, अगर लोग ना जुड़े तो उसको बताना पड़ेगा कि अगर जुड़ गए तो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मीटिंग फील फेड फाउंड कमिंग टू द मीटिंग में आप देख कितने लोग जुड़ गए, कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं भी तेरी बात से सहमत हूं, लेकिन जब मैं मीटिंग में आया तो लाइव देखा तो देख हमारे विजन टू फ्रीडम कैंप के अंदर हजारों लोग होते। इफ इट विल नो, अगर ये ना चला तो उसको इसका जवाब क्या? फील फेड फाउंड कमिंग टू द मीटिंग, कि मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैं मीटिंग में गया देखा तो बहुत सारे लोग पैसा बना रहे। इफ प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट अप टू मार्क, और क्वालिटी अच्छी ना हुई तो क्या है? पैसे वापस। इफ डोंट लाइक देन द, इफ आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट, अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे तो पैसे वापस ले लेना, टेंशन किस बात की है? मनी बैक गारंटी के साथ मार्केट के अंदर। वन ऑफ माय फ्रेंड डिड नॉट गेट रिजल्ट, एक व्यक्ति, एक मेरा मामे का बेटा था, मेरा दोस्त था, वो भी जुड़ा था ऑक्सीजन में, उसको रिजल्ट नहीं आया। उसको समझाना पड़ेगा कि फॉर्म फिल करने से, ज्वाइन करने से, साबुन तेल यूज करने से लाखों में महीने नहीं आते, नेटवर्किंग करने से आते, नेटवर्क बनाने से आते। उसके लिए स्पेशल विजन टू फ्रीडम स्कूल है जो हर हफ्ते में आपको 2 घंटे ट्रेनिंग देता है। और आप क्या वो विजन टू फ्रीडम स्कूल में गया, भर्ती हुआ, उसने एजुकेशन ली, क्या वो स्टूडेंट बना, क्या उसने लर्न किया? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और हो सकता है 1-2 बंदे ऐसे भी जिसको 1 रुपया ना बोले, उसने हो सकता है प्लान नहीं दिखाया। तुम उसको पूछो, तुम उसके पास जाओ, उसको बोलो ये लो पेपर, मुझे प्लान दिखाओ ऑक्सीजन का, वो बोलेगा कंपनी है, प्रोडक्ट है और पैसे आते, बस 2 लाइनें बोल के खत्म कर देगा। ही डोंट नो हाउ टू शो द प्लान, ही डोंट नो फॉलो अप, ही डोंट नो एनीथिंग, ही डोंट नो द पावर ऑफ विजन टू फ्रीडम सिस्टम, ही डोंट हैव एजुकेशन, ही डोंट हैव लर्निंग एटीट्यूड। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देन इफ बिजनेस विल स्टॉप, देन अगर काम रुक गया तो मैंने पहले भी बताया कि जिस दिन लोग नहाना बंद कर देंगे उस दिन हमारा काम बंद हो जाएगा, जिस दिन लोग तेल लगाना बंद कर देंगे उस दिन हमारा काम बंद होगा। तो क्या लगता है अगर 20 साल तक, 50 साल बाद भी लोग क्या नहाना बंद कर देंगे? पॉसिबल नहीं है ऐसा। लॉकडाउन के अंदर भी ये नहीं होगा। मोदी साहब ने पूरा इंडिया बंद कर दिया लेकिन लोगों का नहाना बंद नहीं करवा पाए। आप अंडरस्टैंड करो, ये बिजनेस नहीं रुकने वाला है,
इट मे बी सैचुरेटेड सून। हेलो, मैंने एक बार मैं होम मीटिंग में गया, होम मीटिंग में जाने के बाद दो लोग शुरू हो गए क्वेश्चन आंसरिंग करने में। पहला बोलता सर लोग ना जुड़े तो मैंने हाँ सर मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, और कोई क्वेश्चन है तो नहीं, बस मेरे पास एक ही डाउट है, आप कह रहे हो लोग नहाएंगे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे पैसा आएगा, लोग ना जुड़े तो दूसरे को पूछा आपका क्वेश्चन था, हाँ है। फिर जैसे आपने बोला कि 3 महीने में 10 लोग, बहुत सिंपल है, अभी 10 महीने में 10 जोड़ देता हूँ जो अपने घर पर साबुन तेल यूज़ करेगा, समझ आती है, बहुत सिंपल। मैं फिर वो 10 में आगे 10 को जोड़ दिया, समझ गए 1000 हो गए, 10,000 हो गए, लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 50 लाख हो गए। मुझे ये बताओ जब पूरा इंडिया जुड़ गया तो लास्ट जो बंदा रह जाएगा वो किसको स्पॉन्सर करेगा? मुझे समझना है इसका जवाब क्या दूं। एक बंदा कह रहा है लोग नहीं जुड़ेंगे, दूसरा कह रहा है कि सर ये रुकेगा ही नहीं, एक बंदा कहता है चलेगा नहीं, दूसरा कहता रुकेगा नहीं। तो मैंने बोला यार आप अपने पहले एक दूसरे को आपस में कन्विंस करो ना, तुम कह रहे हो कोई जुड़ेगा नहीं, ये कहता है कोई रुकेगा नहीं, इसमें है क्या प्लान के अंदर? लोगों को बोलना अपने घर में प्रोडक्ट यूज करो, नहीं अच्छा है पैसे वापस, इसमें प्रॉब्लम क्या है प्लान में? तो तुम अपने आपको दूसरों को समझा लो। तो फिर भी आप मुझे ये बताओ कि अगर लास्ट तुम कहते नहीं मैं इसको समझा दूंगा, ये बहुत सिंपल है, इसमें पैसा लगाना नहीं है, प्रोडक्ट यूज करने, वो पहले यूज कर रहे हैं, मैं इसको समझा दूंगा, तो आप मुझे बताओ हम ज्वाइन करेंगे। कि लास्ट वाला बंदा किसको स्पॉन्सर करेगा जो लास्ट में रह जाएगा? मैंने बोला मुझे एक चीज का जवाब, क्वेश्चन का आंसर, तो हमने पहले बताया था क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछो कि जो लास्ट में बंदा इंडिया में मरेगा, जो लास्ट में इंडिया में मरेगा उसको 4 लोग कौन से उठा के लेके जाएंगे? कहता क्यों नए पैदा नहीं हो रहे? हाँ, हमारी प्लान दिखाने की इतनी स्पीड नहीं है कितनी लोगों की पैदा करने की स्पीड है। एक दिन में 86,400 लोग नए इंडिया में पैदा हो जाते हैं, तो इट विल नेवर बिकम सैचुरेटेड। फर्स्ट टाइम वी आर प्राउड कि इंडिया 130 करोड़, चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। कहता हाँ समझ लगे। तो कई बार क्या होता है ऐसे कई क्वेश्चन है, बड़े सिंपल है। तो इट आई नो एवरीथिंग अबाउट ऑक्सीजन। कई लोग हैं मुझे सब कुछ पता है, अगर उसको सब कुछ पता होता तो पहले जुड़ जाता। आप समझ करके उसको कुछ नहीं पता, उसको बोलो अच्छा तुम्हें पता है, ये दिखा प्लान, बता क्या ऑक्सीजन है, 2 लाइनें बोल के चुप कर दिया, उसको मैं बताता हूँ क्या ऑक्सीजन, फिर प्लान शुरू करो। सो अंडरस्टैंड करो कि वी हैव टू हैंडल द ऑब्जेक्शन स्मार्टली। तीसरी चीज एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। बहाने कौन से? मेरे पास टाइम नहीं है। इसका जवाब क्या है कि आज तेरे पास बढ़िया जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, तेरी वाइफ के लिए टाइम नहीं है। कब तेरे पास टाइम होगा? तो टाइम चाहता है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अमीर लोग समय को मल्टीप्लाई करते हैं, गरीब लोग समय को बेचते हैं। तो वाकई चाहता तेरे पास टाइम होना, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू जॉइन दिस बिजनेस। I don't want to take time away from my family. मैं अपनी फैमिली से टाइम छीन नहीं सकता। टाइम छीनना नहीं, टाइम देना। आज तुमने छीना हुआ है, सुबह 10 से निकलता, रात को आता, टीवी देख के सो जाता और मरने का इंतजार कर रहा। आज तू अपनी जिंदगी में चाहता अपनी फैमिली को टाइम देना। पिछली बार हनीमून मनाने कब गया था तू बता? साल में 3 बार, गर्मियों में सर्दियों में छुट्टियां मनाने जाता था, कभी हुआ तेरे साथ ऐसा? नहीं गया कभी। इसीलिए तेरे पास टाइम नहीं है। तू चाहता है तू अपनी फैमिली को टाइम दे पाए तो ये बिजनेस कर, क्योंकि ये बिजनेस शुरू में बिल्ड करने के बाद तुम सिर्फ संडे के संडे काम करते हो, ओपन मीटिंग तो ओपन मीटिंग, ट्रेनिंग ट्रेनिंग, महीने में 4 दिन काम करो, 4 लाख रुपए महीना आता है। हाँ 2 साल लगाने के बाद टाइम ही टाइम होता है। 26 दिन हम कुछ नहीं करते, संडे के संडे ट्रेनिंग लगाते हैं, यही करते हैं काम हम। अंडरस्टैंड करो बात को, इस बिजनेस में टाइम ही टाइम है। आई एम वेरी लेट नाउ, मैं बहुत देर हो गया। वही लास्ट वाला बंदा कि जो लास्ट में जुड़ेगा उसको ज्वाइन कैसे कराना? इसका आंसर क्या है कि तुम देर नहीं हुए, तुम्हारी हमारी स्पीड इतनी नहीं है जितनी लोगों की पैदा करने की स्पीड है। इट इज नेवर टू लेट। इफ ऑल विल जॉइन देन, उसका जवाब मैंने पहले दे दिया। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, इसका जवाब क्या है? इसीलिए तो करना है। अरे एक धंधा शुरू करने के लिए तेरे पास 2-400 500 हजार रुपए नहीं है, तेरे पास कब होगा 10 लाख 20 लाख कब होगा? कब तू ज्वाइन करेगा बिजनेस को? कब तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? तेरे पास आज एक धंधा शुरू करने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए 500-700 हजार रुपए नहीं है, तो तू जिंदगी में आगे कब बढ़ेगा? इसीलिए तुम्हें करना है। आई एम नो कॉन्टैक्ट, हमें किसी को नहीं जानता। तो ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है कि तेरी शादी हो तो कितने लोगों को बुलाएगा शादी पे? कम से कम 100 बुलाऊंगा, वो तुम्हें जानते नहीं, वो किराए पे लेके आएगा।
वही तेरे कॉन्टैक्ट्स है। तेरी फोन बुक पे कितने लोग तुम्हें जानते हैं, 500 लोग नंबर भी, वही तेरे कॉन्टैक्ट्स है। फेसबुक पे तेरे साथ कितने लोग अटैच है, वही तेरे कॉन्टैक्ट्स है। कॉन्टैक्ट तो खत्म होते हैं, वही है सोशल एनिमल, हम लोगों में इंटर रहते हैं, लोग दुनिया में खत्म नहीं हो रहे। आई डोंट हैव बिजनेस बैकग्राउंड, मेरी धंधे की बैकग्राउंड नहीं है। उसको बोलो मेरी भी नहीं थी, लेकिन जब मैं आया तो मुझे ट्रेनिंग मिल गई, मैं कामयाब होगा, तू भी हो जाएगा, टेंशन ना ले। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नेटवर्किंग, मेरा नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको सवाल करो तेरा किस में इंटरेस्ट है। तेरा अपने सपने पूरे करने में इंटरेस्ट है, जिंदगी बनाने में इंटरेस्ट है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट है, बढ़िया बैंक बैलेंस के लिए इंटरेस्ट है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना, अपने सपने पूरे करने में इंटरेस्ट है, तो बैठ समझ के लोग क्यों कैसे सपने पूरे कर रहे हैं, ट्रैक चेंज करो, ज्वाइन करवाओ, टेंशन ना लो। आई हैव नो एबिलिटी टू टॉक टू द पीपल, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। हेलो, इसका जवाब क्या है कि मैं भी नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों ने बताया कि लोगों को बात क्या करनी है, कि तू लाइफ में क्या चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है, हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, क्या चीज़ है, बैठ के बात करते हैं, यही बात करनी है और कुछ नहीं करना। तो कॉन्फिडेंस की बात है, उसको बिल्ड करने के लिए विजिट टू फ्रीडम स्कूल है ना, उसके में आओ, ट्रेनिंग लो, ग्रो करो, आगे बढ़ो। दिस टाइप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट ये काम नहीं करता, स्कूल ये काम नहीं करता, तो तेरे सामने खड़ा ना होता। ये लोग जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, कमा नहीं रहे होते, लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, शो प्रोफाइल ऑफ सक्सेस। कई बार हर सवाल का जवाब प्रोफाइल ऑफ सक्सेस होता है, हमारा सॉफ्टवेयर जिसमें टॉप 10 अर्नर की फोटोग्राफ्स है, जो लोग लाखों करोड़ रुपए बना चुके, वो दिखाओ उनको। मैं कुछ बेच नहीं सकता, अरे भाई तू अपना समय बेच के 20,000 कमा रहा, तुम्हें समझ आई तक नहीं आई, तेरा बॉस कहता कि तू समय अपना दे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तू समय बेचता है अपना, याद रख, तू अपने स्किल बेच रहा है। हर बंदा कुछ ना कुछ बेचता है, इसलिए पैसा आता है। हमें बेचना नहीं है, हमें लोगों की सोच बदलनी है कि भाई उधर से सामान ना लो, इधर से ले लो, लाखों रुपए महीना आ जाएगा, यूज करो। हम लोगों की सोच बदलते हैं, साबु शैम्पू नहीं बेचते मेरे भाई, हम लोगों की सोच बदलने वाला धंधा है। आगे चलते हैं, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हेलो, मैं इसके बारे में सोचूंगा, क्या क्या सोचेगा कि तुम्हें जिंदगी में ग्रो करना है कि नहीं करना। अगर सोचना तो ये सोच कि तू अपने सपने कैसे पूरे करेगा, अगर सोचना तो ये सोच तेरा जिंदगी का गोल क्या है, अगर सोचना तो ये सोच कि आज से 5 साल बाद तेरी जिंदगी कैसी होगी, तू ये सोच। अगर जवाब ना आए तो मुझे फोन करना। सोचना तो ये सोच कि मैं तुम दूं 5 लाख महीना कब कमाएगा, तो ये सोच। तो कई बार क्या होता है, रिवर्स मोटिवेशन में देनी पड़ती, पंच देना पड़ता। कई लोग पंच लेके कामयाब होते हैं, कई धक्का स्टार्ट होते हैं, कोई सेल्फ स्टार्ट होते हैं, कोई मीटिंग में आकर ज्वाइन करेगा, तो लोग ऐसे ही होते हैं। some will not, so what, somewhere 6 will do it for you, that's it। चलो आगे चलते हैं। फॉलो करने के मेजर 2 तरीके हैं, प्राइमरी फॉलो अप, सेकेंडरी फॉलो अप। 10 मिनट बात करते हैं, फिर 2 बज जाने हमारे, ठीक है। फॉलो अप करने के 2 तरीके, प्राइमरी फॉलो अप। प्राइमरी फॉलोअप का मतलब है प्लान खत्म हुआ तो इमीडिएटली आप क्या पंच देते हो, उसको हम प्राइमरी फॉलोअप बोलते हैं। प्लान उसके बाद वो ज्वाइन कर गया प्राइमरी फॉलोअप में तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम सेकेंडरी फॉलोअप करने जाते हैं। 24 से 48 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं उसको, वो कहता है लेट गिव मी सम लिटरेचर, आई विल वर्क ऑन इट, देन आई विल अगेन टेल यू आफ्टर 2 days 1 day। तो 2 दिन बाद का दोबारा टाइम लिया जाए, उसको हमने इनवाइट किया मीटिंग में, तो मीटिंग में आने के बाद दोबारा उसको फिर फॉलोअप करने के लिए बैठे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलोअप। प्राइमरी मतलब ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग, प्लान दिखाने के बाद ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग, प्राइमरी फॉलोअप। टारगेट क्या होता है कि प्लान दिखाने के बाद हम ऑन द स्पॉट उसका फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट तो कोई है नहीं, प्रोडक्ट उसको लेने अपने घर के लिए कितने उसकी मर्जी, तो इट इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब वो बंदा फॉर्म फिल करता है, अपने को स्पॉन्सर हुआ समय पे अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, अपना पैन कार्ड, अपना डाटा देता है, उसको लगता है मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसका वो डाटा लो ऑन द स्पॉट। ये प्राइमरी फॉलोअप के लाता है। अब प्राइमरी फॉलोअप में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू लाइक इन दिस बिजनेस प्लान। सबसे पहला, जब भी आप फॉलोअप प्लान खत्म किया तो प्राइमरी फॉलोअप स्टार्ट हो गया। अब मैंने आपको प्लान दिखाया, अब प्लान दिखाने के बाद मैंने इमीडिएटली, प्लान खत्म कहां पे हुआ, 5 लाख रुपए महीने के अंदर, कि 3 महीने में 10 लोगों ने अपने घर में साबुन तेल शैम्पू यूज किया, उन्होंने आगे 10 को बताया, ऐसे करके आपने एक फिगर बताई। फिर आपने बताया कि ये फिक्स फिगर नहीं है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कितने लोग कितना प्रोडक्ट यूज करते हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस है। ये एक फिक्स, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। फिर एग्जाम्पल देने के बाद आपने पहला पंच मारा फॉलोअप, प्राइमरी फॉलोअप का पंच नंबर 1, क्या,
आपको इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। आप ये सवाल कभी मत करो क्या आपको प्लान अच्छा लगा, तो वो बोल दे अच्छा नहीं लगा। तो सवाल वो करो जिसका जवाब आपके फेवर में आए। सवाल गलत सवाल करोगे तो गलत जवाब आएंगे, सही सवाल करोगे तो सही जवाब आएंगे। सवाल कौन सा करना है, आपको इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। अब उसका दिमाग क्या ढूंढ रहा, अच्छा क्या लगा। अब क्या बोलेगा, या तो बोलेगा प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, या बोलेगा पैसा अच्छा लगा, दो ही काम अच्छे होते हैं उस प्लान के अंदर। तो जो बोलता है आप क्या बोलो, क्या बात है सर, इसी वजह से मैं ज्वाइन किया था। एक बंदा बोलता है सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, क्या बात है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, मनी बैक गारंटी, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। तो मैंने क्या बोला, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रोडक्ट क्या बात है, बहुत दाम है प्रोडक्ट में, हमें कभी रिवर्स नहीं आया, हर डिमांड ही बढ़ती जा रही, मजा आ रहा है। यह बंदा बोलता है सर इसमें पैसा देखा है, मुझे समझ आ रही है, नेटवर्किंग की शक्ति समझ आ रही है, पावर डुप्लीकेट समझ आ रही है, लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो आपने क्या बोला, क्या बात करो सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी इसी वजह से पैसे की वजह से साबुन देता हूँ, यूज करते हैं, मैं पैसे के लिए। तो मतलब जो बंदा बोलता है आप उसको क्या बोलो, हाँ इसी वजह से मैं आया हूँ। तो पहला सवाल कौन सा, आपको इस प्लान में सबसे अच्छा व्हाट डू यू लाइक इन द बिजनेस प्लान। दूसरा कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक महीने में 2-3 लोगों को रिकमेंड करें कि इधर से नहीं इधर सामान ले, नहीं पसंद आएगा पैसे वापस। तो आगे लोगों ने रिकमेंड किया एज पर दिस बिजनेस प्लान, डू यू फाइंड कि मैं कर सकता हूं। आज मैंने लोगों से बात की, कुछ लोगों ने जुड़े कुछ नहीं जुड़े, लोग बढ़ते गए। आज मैं 10,000 रुपया महीना 20,000 रुपया महीना बना रहा हूं। क्या आपको क्या लगता है कि मैं कर सकता हूं वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डू यू फाइंड एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू इन दिस प्लान, कि आपको इस प्लान में कुछ ऐसा लगा जो मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते। उसकी थोड़ी ईगो हर्ट करो यहाँ पे कि आप तो बड़ा सिंपल बिजनेस है, हमने लोगों को बोलना है इधर से नहीं इधर से सामान लो, यूज करो, अच्छा मिल गया तो पैसे वापस। आपको लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, बोलता नहीं सर कर सकता हूँ, उसमें क्या बात है, लोगों को बोलना है ना इधर से नहीं इधर से ले लो, नहीं पसंद आएगा पैसे वापस, मेरी कौन सी लायबिलिटी। यस सर, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई लायबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, मनी बैक गारंटी, सिंपल, ज्वाइनिंग फ्री, कुछ नहीं है। कहता नहीं सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैं कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, प्लान सवाल नंबर 2 फेंका कि आपको इस प्लान में कोई ऐसी चीज लगी जो मैं कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते। तो 90% लोग क्या बोलेंगे, नहीं यार ये तो मैं कर सकता हूँ, उसमें है क्या। तो आपने फिर तीसरा सवाल किया, इफ ही इज पॉजिटिव अबाउट द अपॉर्चुनिटी देन टेल हिम द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस व्हाट पीपल हैव अचीव फ्रॉम ऑक्सीजन। अगर वो पॉजिटिव है, नहीं मैं कर सकता हूँ, तो यहीं पे फॉलो ब्रेक मारो, आगे लंबा मत खींचो। आपने बताया, आपने इमीडिएटली प्रोफाइल ऑफ सक्सेस निकाली कि अल्पेश प्रजापति 1.25 करोड़, मुकेश चौधरी 90 लाख, हेमंत श्रीवास्तव इतने लाख, ये बंदा 2 लाख रुपए मिलना, ये 5 लाख, ये 3 लाख, ये 1 लाख, ये 50,000, 70,000, 30,000। अपना चैनल बताओ कितना आया, 10,000, 20,000। तो बताओ कितने लोग अचीव कर रहे हैं, उसको बोलो आप स्टार्ट करो, हम मिलकर शुरू करते हैं। यानी कि अगर वो पॉजिटिव हो गया तो आपने इमीडिएटली प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाई और अचीवमेंट दिखा के उसको बोला फैसला लो शुरू करने का। कभी भी हम ये नहीं कहते कि तुम्हें शुरू करना है कि नहीं करना, सवाल ही गलत है। तुम बोलो कि तुम 6% से स्टार्ट करोगे कि 9% से स्टार्ट करोगे, तुम चेक दोगे क्या दोगे, मेरी बात समझ पा रहे हो। तुम कौन से प्रोडक्ट लेके शुरुआत करना चाहोगे, यानी कि सवाल ऐसा करो कि वो आगे परस्यू कर जाए। विल यू जॉइन नॉर्मल स्टार्ट और फास्ट स्टार्ट, अगर वो पॉजिटिव है तो। अगला कि वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग टू जॉइन यू इन दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्या होगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं, उसको सुबह ऐसा करते हैं, तुम कौन से प्रोडक्ट को, तुम कहते ये वाला प्रोडक्ट साबुन दे दो, शैम्पू, क्रीम, लोशन, ऑयल, फलाना ढीमका, 500-700 रुपए का प्रोडक्ट उसने डिसाइड किया कि हम अपने घर के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो ठीक है, सुबह मिलते हैं, प्रोडक्ट के साथ आपको ज्वाइन करवाते हैं, बैठ के बात करेंगे। तो आपने इमीडिएटली, या आपके पास प्रोडक्ट थे, आपने इमीडिएटली फॉर्म किया, साइन अप किया और प्रोडक्ट दे दिए, उसकी एंट्री ज्वाइनिंग शुरू हो गई, बिजनेस स्टार्ट हो गया। मेरी बात समझ पा रहे? तो ये हो गया प्राइमरी फॉलोअप का मतलब होता है कि हम 2 पंच ऐसे देते हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाते हैं, यस बोलता है, हम प्रोफाइल ऑफ सक्सेस जाते हैं और इमीडिएटली फॉर्म फिल करके उसको 200, 400, 500 जितना उसको सामान चाहिए घर के लिए यूज करें और स्टार्ट करें, धंधा शुरू करवा दिया हमने। ठीक, उसके बाद स्टाइल नंबर 2 आ गया, उसके यहाँ पे इफ ही इज नेगेटिव अबाउट द अपॉर्चुनिटी। पहले 2 के बाद वो कहता सर लेकिन ना मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन है। आपने पहला क्वेश्चन किया व्हाट डू यू लाइक इन दिस बिजनेस, उसने बोला मुझे पैसा अच्छा लगा या मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। दूसरा पंच मारा कि आपको कुछ ऐसा लगा जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, वो कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर वो नेगेटिव है, लेकिन मेरे दिमाग में ना कुछ क्वेश्चन है। अब वो नेगेटिव
बोलना शुरू करेगा। तो आपका काम क्या है? अब आप सेकेंडरी फॉलोअप के लिए तैयार रहो। आपने उसको पॉजिटिव किया, वो कहता ठीक है सर मेरे कुछ डाउट्स हैं, मैं लिटरेचर पढ़ना चाहूँगा, मैं लोगों से मिलना चाहूँगा, मैं लेट मी थिंक अबाउट इट। आपने उसको एक पंच दिया, पंच देने के बाद बोला कि ठीक है आप लिटरेचर पढ़ो, ये करो, हम दोबारा कल 24 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं, ये मैं अपनी कैटलॉग वापस ले लूँगा, आप फैसला अपना डिसीजन ले लेना। या आपने उसको मीटिंग में इन्वाइट किया, या आपने होम मीटिंग में इन्वाइट किया, या आपने 3 वे कॉल करवाई अपने अपलाइन के साथ कि मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा जो व्यक्ति इस बिजनेस में ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहा है। कुछ भी हो के आपने एक नया टाइम फिक्स किया, उसको बोलते हैं दोबारा सेकेंडरी फॉलोअप। अब सेकेंडरी फॉलोअप क्या होता है? सेकेंडरी फॉलोअप, यस सेकेंडरी फॉलोअप। फिर आप उसके पास गए तो सवाल पहला वही है कि जब हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी आपको प्लानिंग सबसे अच्छा क्या लगा? दूसरा वही, डू यू फाइंड एनीथिंग पॉसिबल फॉर यू इन दिस बिजनेस? आपको इस प्लान में कोई ऐसा लगा जो मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते? पहले 2 सवाल तो सेम हो गए। तीसरा सवाल, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन थे, डाउट्स थे, सवाल थे, आपत्तियां थे, बहाने थे, कुछ था। तो हमने क्या करना, स्मार्टली सबसे इजी वे, ये मेरा तरीका फॉलो करने का, आपका अपना हो सकता है, आप कोई भी पंच मार सकते हो। मैं क्या करता था, मैं कभी किसी के सवालों का जवाब देता नहीं था, एंट्री लेता था। कैसे? 2 टेक्निक, YMLM टेक्निक या ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक, 2 टेक्निक में कोई एक टेक्निक का पंच मारो और एंट्री ले लो। अब कौन से ही पंच मारना है ऑन द स्पॉट डिसाइड करो, किसके ड्रीम बिल्ड करने हैं, किसको पावर ऑफ नेटवर्क समझाना है, डिपेंड करता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है तो पावर ऑफ MLM समझाओ, और दूसरा बंदा है बिजनेसमैन है तो उसको ड्रीम बिल्डिंग। आप देखो कि इसको ड्रीम बिल्डिंग करके पंच मारना, कि इसको YMLM वाला पंच मारना, वाई नेटवर्किंग वाला पंच मारना। तो पंच मारने से पहले क्या करना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। उसने बोला मेरे मन में कई क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं। तो मैंने क्या बोला कि सर मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप बताओ आपके क्या क्या डाउट्स हैं, मुझे बताइए। मैंने उसके आगे पेपर रख दिया, उसको बोला बताओ। उसने बोला यार कंपनी भाग गई तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, और कोई डाउट है? कहता हाँ और भी मेरे दिमाग में कई चीज़ें। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ, एक ही बार में क्लियर करता हूँ सर। हाँ कंपनी भाग गई तो मैं एक एक करके जवाब देने लग पड़ा, तो वो तो 100-200 क्वेश्चन कर देगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ बोलना कि आप अच्छा कोई और डाउट है, कुछ और है, उसके अंदर का जितना नेगेटिव है वो सारा बाहर निकालो। कैसे? आपने बोला सवाल किया कंपनी भाग गई तो, मैंने कहा कंपनी भाग गई तो और कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ, ऐसे लोग थोड़ा जुड़ते हैं, ऐसे लोग थोड़ा जुड़ते हैं, लिख दिया। और कुछ? ऐसे पैसे नहीं आते, ऐसे पैसे नहीं आते, कंपनी का मुझे पता ही कुछ नहीं, कंपनी का मुझे पता ही कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा काम चलता है, ऐसे थोड़ा काम चलता है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, लोग नहीं जुड़ते, पैसे नहीं आते, आते नहीं है, जाते नहीं है, फलाने। ऐसे 2 3 4 5 के बाद उसकी हवा खत्म हो जाती है, सारी नेगेटिव। इतने ही होते लोगों के पास, 5 से 6 7वां उसका जबान ना लग जाती तालू के साथ, बोलता कुछ नहीं है, मैक्सिमम 5 बोलेगा। 5 लिखे आपने, 6 लिखे, लिखने के बाद स्मार्ट वर्क क्या है? अब उसके दिमाग में कैसेट के अंदर उसकी कैसेट बदलनी बस। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? डाउट्स, नेगेटिव। हमें उसको नेगेटिव मोड से यस मोड में लेके आना। कैसे? सिंपल, पेन पकड़ो, उसके डाउट्स पे कांटा मारो कि अगर ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो तुम बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो। तो बंदा क्या बोलेगा? हाँ सारे क्लियर हो जाए तो बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार है। तो आपने क्या किया? पेज पलट दिया। अब तुम सवाल करना शुरू करो। ड्रीम बिल्डिंग करनी है कि YMLM करनी, वो तुम डिसाइड करो। पहला, मान लो ड्रीम बिल्डिंग करनी, आपने बोला मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर एज पर दिस बिजनेस प्लान आपको अगर 5 लाख महीने का आना शुरू हो जाए तो आप अपनी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेके आओगे? आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो? अपनी फैमिली के लिए क्या चाहते हो? अपना घर बनाना चाहते हो? अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हो? आपका जिंदगी का गोल क्या है? आपका जिंदगी का मकसद क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जॉब क्यों करते हो, मैं आप बिजनेस क्यों करते हो, व्हाट यू वांट, आपके लिए खुशियाँ क्या है, आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करना चाहोगे अगर आपको 5 लाख महीने का आना शुरू हो जाए? तो बोलना शुरू करेगा अंदर से। नहीं बोलता तो तुम बोलना शुरू करो। अगर मुझे 5 लाख आएगा ना तो मेरे बच्चे दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ेंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे इंडिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे ये करेंगे, मेरी वाइफ के लिए मैं एक 50 लाख का गोल्ड चेन गिफ्ट करूंगा, मैं उसके लिए ज्वेलरी लेके दूंगा, वो शॉपिंग करने जाएगी ना कभी प्राइस टैग नहीं देखेगी, मेरा 2 करोड़ बैंक बैलेंस होगा, मेरी लग्जरी गाड़ी होगी, बंगला होगा। फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? बोला ये चीजें तो मुझे भी अच्छी लगती है।
तो अच्छी बात है, तो बताओ। तो फिर वो बताना शुरू करेगा, क्योंकि जब तुमने अपने ड्रीम बार निकाले वो भी निकालेगा। राइट डाउन हिज ड्रीम ऑन द पेपर, उसके वो सपने पेपर पे लिख दो। राइट डाउन हिज ड्रीम ऑन द पेपर, वो सपने लिख दो। लिखने के बाद अगला काम क्या करना है? लिखने के बाद अगला काम क्या करना है? लिखने के बाद अगला काम क्या करना है? सपने लिख दिया आपने, अब लिखने के बाद आपने अगला काम ये करना है, ये इसको भी चलते हैं। हाँ, आपने उसके ड्रीम सेकेंडरी फॉलो की बात हो रही थी, उसके ड्रीम लिख दिए। लिखने के बाद उसको बोलो कि अगर आपके ये सारे सपने इस प्लान के अंदर पूरे हो जाएं तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए आप तैयार हो? अगर एज पर दिस बिजनेस प्लान आपके ये सारे सपने पूरे हो जाएं तो क्या तुम बिजनेस शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड हो? क्या आप बाकी अपने सपने पूरे करना चाहते हो? क्या आपके पास ऑक्सीजन के अलावा और कोई रास्ता है? आपने एक सवाल किया कि इन सपनों, पहले उसके सपने लिख दिए। सपने लिखने के बाद बोला कि ऑक्सीजन के अलावा आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जिससे अगले 2 साल में पूरे हो जाएंगे। तो वो क्या बोलेगा? सर मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम और कोई है ही नहीं। उसको बोलो कि अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो अगर आपको मौका मिले तो आप 1-2 घंटे लगा के अपनी जिंदगी में आप ग्रो करना पसंद करोगे? क्या आप 2 घंटे लगा के आप अपनी डू यू हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम? डू यू वर्क फॉर 2 hours a day to fulfill your dreams? इफ इट्स पर टीम, तो ये उसके बाद उसके दिमाग में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप ये बोल सकते हो कि अगर एक्सपर्ट टीम हमारी हेल्प करती है। सर लेकिन मैं ना लोगों से बात नहीं कर सकता, हाँ मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन एक्सपर्ट टीम हमें हेल्प करती है। सर मैं प्लान नहीं दिखा सकता, कोई बात नहीं, एक्सपर्ट टीम हेल्प करती है। सर मुझे फॉलोअप करना नहीं आता, कोई बात नहीं सर, एक्सपर्ट टीम हेल्प करती है। सर मुझे मीटिंग बनानी नहीं आती, सर जरूरत ही नहीं है, एक्सपर्ट टीम हमारी हेल्प करती है। पहला उसका काम है फैसला लेना। आप फैसला लो, एक्सपर्ट टीम हेल्प करेगी आपको ग्रो करने में, टीच करने में। तो ये बातें करने के बाद आप फिर आओ वापस कि आप फास्ट स्टार्ट करोगे कि नॉर्मल स्टार्ट करोगे? व्हाट यू विल गोइंग विद नॉर्मल स्टार्ट और फास्ट स्टार्ट? तो अंडरस्टैंड करने की बात है। सेकेंडरी फॉलोअप का मतलब है, अब यहाँ पे ड्रीम बिल्डिंग की जगह आप वाई नेटवर्किंग का भी पंच दे सकते हो। राइट डाउन हिज डाउट्स ऑन द पेपर। आपने पहला क्वेश्चन किया, आपको प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? कोई ऐसी चीज लगी जो मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते, उसके डाउट लिखने शुरू किए। लिखने के बाद बोला, कांटा मार के बोला कि ये सारे डाउट क्लियर हो जाए तो तुम बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? पेज पलटा और शुरू किया आपने कि लेकिन मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से लोग, पूरी दुनिया के लोग नेटवर्किंग क्यों करते हैं, क्यों अलग अलग प्रोफेशन के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर नेटवर्किंग करते हैं। तो शुरू हो गया जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी 1954 में सक्सेसफुल अप्लाई की किताब लिखी, इसमें 5 सिद्धांत दिए कि ये 5 सिद्धांत फॉलो करके पूरी दुनिया करोड़पति बन सकते हो। 5 सिद्धांत आपने लिखे। कौन सा? यू शुड हैव ए वास्ट विजन, जॉब करके कोई बंदा अमीर नहीं हो सकता। तीसरा, डिवर्सिफाई योर इनकम। चौथा, ट्रेंड के साथ चलो। पांचवा हेलो, पांचवा कौन सा? हेल्प देम टू सक्सीड द न्यू लव कन्वर्सेशन। 4 सिद्धांत लिखे, फिर उसको एग्जीक्यूट करके दिखाए। मैकडॉनल्ड प्रिंसिपल समझाया, परमानेंट ग्रोइंग अनलिमिटेड ऑनगोइंग टू जनरेट इनकम समझाई। पीजीयू समझाने के बाद आपने अब सवाल किया, क्या आप ऐसी इनकम जनरेट करना चाहते हो? वो कहता हाँ ऐसी इनकम मैं जनरेट करना चाहता हूँ। कोई पैसे को बड़ा नहीं करता। क्या आपको नेटवर्किंग की? उनको बोलो, कई लोगों को ये समझ नहीं आती गॉड एज ए प्लान कि हमें नेटवर्क की शक्ति पता। हमें पता है कि अंबानीज, अदानीज, टाटास, बिरलास आज नेटवर्क बना रहे हैं, आज नेटवर्क की शक्ति से वो ग्रो कर रहे हैं। अमीर लोग समय को मल्टीप्लाई करते हैं, गरीब लोग नहीं करते। आपने ये वाला पंच दिया, फिर उसको बोला क्या आप ऐसी इनकम जनरेट करना चाहते हो परमानेंट ग्रोइंग अनलिमिटेड ऑन कम्युनिकेशन? हाँ। उसको बोलो आपके पास और कोई रास्ता है ऐसी इनकम जनरेट करने के लिए? नहीं है। उसको बोलो ठीक है आप शुरू करो, फैसला लो। आप 6% स्टार्ट करना पसंद करोगे, 9% से शुरू करना पसंद करोगे? आपने उसको बताया 6 और 9 क्या होता है, एज पर द लेवल कैसे ग्रो किया जाता है। फिर आपने उसकी फॉर्म फिल किया, ज्वाइनिंग करवाई। ये 2 पंच तगड़े होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी फॉलोअप के अंदर। तो ये मेरा टेक्निक है। आप अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी चीज क्या है? आप अपना पोस्चर मेंटेन करो। यू हैव टू मेंटेन योर पोस्चर। पोस्चर मेंटेन करो। आप किसी को कोई चीज देने जा रहे हो, यू शुड फील प्राउड एज ए नेटवर्कर। जो आपके हाथ में है परमानेंट ग्रोइंग अनलिमिटेड ऑनगोइंग टू जनरेशन इनकम, वो किसी के पास नहीं है। ऐसा मौका किसी के पास नहीं है। ऐसी इसमें क्या क्या मिलता है? टाइम मिलता है जिंदगी में,
नेटवर्किंग करने के बाद मैंने आज से 20 साल पहले जब नेटवर्किंग की शुरुआत की तो मैं 3500 रुपये महीने की नौकरी करता था और रात की नौकरी करता, सुबह मैं पढ़ाई करने जाता था। फादर पे 30-40 लाख का कर्जा था, किराए के मकान में रहते थे, घर में बहुत परेशानियां थी। उस जिंदगी से ग्रो करके एक मैं ऐसी जिंदगी में आ गया 10 साल मेहनत करने के बाद, जहाँ पे मेरे पास टाइम था। मेरी टीम का साइज 6 लाख 7 लाख 8 लाख लोगों का नेटवर्क, पूरे इंडिया में नहीं 5 कंट्रियों में धंधा। टाइम मतलब हफ्ते के हफ्ते, महीने में 4 दिन काम करना, टाइम ही टाइम। 26 दिन मेरी शादी हुई थी ना तो 3 महीने में हनीमून पे था। 3 महीने मैं गोवा गया, डलहौजी गया, शिमला गया, नैनीताल गया, मैं विदेशों में घूमने गया। लकी सर की शादी में कहते 3 महीने मैं नहीं आऊंगा, जरूरत भी नहीं है, महीने में आगे अपनी सर तो सुनाना। अंडरस्टैंड करो, जब आप नेटवर्क बना लेते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। हमारे पास टाइम है, आज आपके पास टाइम होगा, उसको समझाओ कि सबसे पहली चीज टाइम मिलता है, दूसरा पैसा मिलता है, पैसे को तुम काउंट ही नहीं कर सकते। तीसरा सिक्योरिटी, आपकी टीम में लाखों लोग हो जाते हैं, आप कुछ भी ना करो तब भी पैसा था, सिक्योरिटी, टाइम मनी सिक्योरिटी। चौथी चीज प्यार, लव, आपको लोग प्यार करते हैं क्योंकि आपने उनकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ किया। टाइम मनी सिक्योरिटी लव, रिस्पेक्ट मिलती है आपको क्योंकि आपने लोगों की जिंदगी बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन, लोग दुनिया में आपको जानते हैं। ये 6 चीजें दुनिया में किसी प्रोफेशन के पास नहीं है। तो ये आप अपने अंदर पहले पॉजिटिव लेके आओ, अपने आप को सही करो। लोग नो बोलेंगे तो उनको क्या करना, पीपल से नो बिकॉज दे डोंट नो, पीपल से नो बिकॉज दे डोंट नो। लोग नो बोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डोंट स्विच फ्रॉम नो बिकॉज नो मीन्स नॉट नो। मेरे साथ जितनों में नहीं प्लान देखा था ना, कुछ लोग पहले जुड़ गए, बाद में मेरा 10,000 का चेक देख के जुड़ गए, कोई 20,000 का चेक देख के जुड़ गया, कोई 50,000 का, कोई लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 6 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई मेरी गाड़ी देख के जुड़ गया, कोई मेरी बड़ी गाड़ी देख के जुड़ गया, कोई मेरा बाइक देख के जुड़ गया, लेकिन सभी आ गए। लोग आएंगे, तुम आगे आगे चलो, डोंट डिस्करेज फ्रॉम नो। कुछ लोग करके देखते हैं, कुछ लोग देख के करते हैं, और देख के करने वाले ज्यादा होते हैं। तुम लोगों को प्रूव करो कि तुम करोगे ना करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे 6 लोगों को डायमंड बनाना है, बात खत्म। मुझे लाइफ में 10 लाख मिलने का चाहिए, मुझे 6 डायमंड बनाने। तो दूसरी बात, डिस्करेज मत हो जाओ नो से। दूसरी बात, कीप इन टच, लोगों के साथ टच रहो, बिल्ड रिलेशनशिप, उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ। उनको ये मत बोलो कि तू नहीं करेगा ना तो रिक्शा चलाएगा, ऐसा नहीं। उसको कोई बात नहीं, सर मीटिंग में हो आज, आपको वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसको कोई बात नहीं, जब भी फ्री होगी आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा लोग लाखों रुपए कैसे कमाते। बड़े इवेंट्स में इनवाइट करो उनको, इन टच करो, इनवाइट देम इन द बिग सेमिनार एंड टेल देम व्हाट द पीपल हैव अचीव्ड इन ऑक्सीनाइन, और उनको इन्वॉल्व रखो, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके रखो। जैसे जैसे आप रिलेशन बिल्ड करोगे, आज नहीं आएगा कल आएगा, लेकिन आपने उसकी इको वर्ड कर दिया, वो ज्वाइन करेगा कि करना तो उसको पढ़ना ही है, जिंदगी तो वो भी बनाना चाहता है, सामने तो वही पूरे करना चाहता है। आज नहीं उसके दिमाग में बात घुसेगी तो 2 साल बाद घुसेगी, लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ेगा और किसी के साथ जुड़ जाएगा। सो रिलेशन बिल्ड करके रखो। 2 बार फॉलोअप किया, तीसरी बार फॉलोअप किया, चौथी बार फॉलोअप नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, रिलेशन बना के रखो, उनको बड़े इवेंट में इन्वाइट करो, कॉल करो, बड़ा इवेंट है, तेरे भाई ने 50,000 कमा लिया, आ जा। लोग दोस्त आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आज नहीं जुड़ेगा तो तेरा 10,000 का चेक देख के जुड़ेगा, तेरा 10,000 का चेक नहीं देख के जुड़ा तो तेरा बाइक देख के जुड़ेगा, तेरा बाइक नहीं देख के जुड़ेगा तो तेरी कार देख के जुड़ेगा, तेरी कार नहीं देख के जुड़ेगा तो तेरी मर्सिडीज देख के जुड़ेगा, तेरी मर्सिडीज देख के नहीं जुड़ा तेरा बड़ा घर देख के जुड़ेगा, तेरा बड़ा घर देख के नहीं जुड़ा तेरा हेलीकॉप्टर देख के जुड़ेगा, लेकिन वो जुड़ेगा जरूर। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। जब मैंने गाड़ी ली ना कैप्टिवा 27 लाख की, तो मैंने अपनी गाड़ी में टैंकी फुल की, और जिन्होंने नो बोला था ना उनके घर के बाहर जाकर जोर जोर से मारा, पौ 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 पौ, कि लोग घर के बाहर आए, देखे, जो कहते थे ये नहीं चलता। तो अंडरस्टैंड करो दोस्तों, लोगों को दिखाओ कि ये चलता कैसे है, तुम में कितना दम है कुछ में दम तो दुनिया को हिला के दिखा, वरना चुपचाप बैठ दुनिया को हिलते हुए देख। तेरे में दम है ना तो करके दिखा, दम है ना करके दिखा, दम है तो करके दिखा। प्रूव योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट। किसी को प्रूव नहीं करना, अपने आप को प्रूव करना है कि तू जीतने के लिए पैदा होगा। डू योर बेस्ट एंड प्रूव योर बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अपने आप को प्रूव करो, बेस्ट करो, आगे बढ़ो, जीतो। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आई लव ऑक्सीनाइन, आई लव ऑक्सीजेंस, थैंक यू।